या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर एंड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापुर वेस्ट, सोलापुर। हारिस भाई, जैसा कि 8-9 सालों से गुड लक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के माध्यम से आप हो, अज्जू भाई हो, एक याराना एक दोस्ती आपकी पूरे शहर में प्रसिद्ध है, फेमस है। कई सालों से आपने काम किया, उसके बाद टिकट मिला, चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं हार हो गई, तो क्या मतलब फील होता है अंदर से, क्या ज़बान पर बात आती है आपके? इन प्रभाग क्रमांक 17 की अवाम का, यहाँ के बच्चों का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों का, जिन्होंने हर वक्त हमारी रैलियों में, हमारी सभाओं में और जब कभी भी हम गलियों से गुजरते थे, वो बच्चे हमारे साथ खांधे से खांधा लगाकर चले, औरतें कदम से कदम मिलाकर चली। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे 5000 वोटों से नवाजा, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है इसी, और यहाँ के अवाम का और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो पहले लोग बताते हैं, बाहर अतराफ़ के लोग बताते हैं कि शास्त्री नगर के लोग ऐसे, शास्त्री नगर के लोग वैसे। यहाँ पे हर घर में एक नेता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ की अवाम भूली है, जिसकी वजह से ये वोट डिवाइडेशन का मसला हुआ। जैसे कि अदर पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने नेता लोगों को लाया और यहाँ के लोगों को गुमराह किया। कोई 500 करोड़ की बात करा, कोई 5 करोड़ की बात करा निधि लाने की। आज वो लोग कहाँ हैं? और मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि शास्त्री नगर की रोडें ख़राब हैं, नालियाँ ख़राब हैं, ड्रेनेज ख़राब हैं। इन मसलों को लेके अब शास्त्री नगर के अंदर कौन लड़ेगा और इन मसलों को कैसे ख़त्म करेंगे? लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर फ़ारूक शाब्दी साहब को देखता हूं, जिनकी वजह से हम थोड़ा बहुत कम पड़े। फ़ारूक शाब्दी साहब अगर होते तो इंशाल्लाह हमारे शोलापुर के अंदर और 11 सीट बढ़ जाते। प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र भर में 29 महानगर पालिकों का रिजल्ट आया। बात करें तो शोलापुर शहर के शास्त्री नगर प्रभाग क्रमांक 17 की सब में ज़्यादा चर्चा थी। यहाँ पर 4 बड़ी प्रमुख पार्टियों में चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस। बात करें तो हारिस कुरैशी की यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, तो एमआईएम की ओर से यहाँ पर वो उम्मीदवार बनाए गए थे। नतीजे आए, रिजल्ट आया, उसके बाद पहली उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हारिस भाई, चुनाव का रिजल्ट आया, काफ़ी आपने मेहनतें की, लेकिन चुनाव हार गए। पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मीम, नमस्ते। मैं सब में पहले प्रभाग क्रमांक 17 की अवाम का और लोक पर्दा न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हर वक्त मुझे यहाँ पे खांधे से खांधा लगाकर खड़े रहे। इलेक्शन के दौर में मेरे साथ खांधे से खांधा लगाकर खड़े रहे और मुझे हिम्मत दी। अच्छा हारिस भाई, जैसा कि 8-9 सालों से गुड लक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के माध्यम से आप हो, अज्जू भाई हो, एक याराना एक दोस्ती आपकी पूरे शहर में प्रसिद्ध है, फेमस है। कई सालों से आपने काम किया, उसके बाद टिकट मिला, चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं हार हो गई, तो क्या मतलब फील होता है अंदर से, क्या ज़बान पर बात आती है आपके? हम तकरीबन 2014 के बाद से अज्जू मित्र परिवार हो या गुड लक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था हो, हमने लोगों के कई काम किए, हॉस्पिटल लाइन में काम किए, एजुकेशन फील्ड पे काम किए, ब्लड कैंप, ऐसे कई शिविर रबाए और बच्चों के एजुकेशन के लिए बयाज़े बांटी, कंपास बॉक्स बांटे और एजुकेशन के लिए नीट जी के जैसा कैरियर गाइडेंस के वगैरह प्रोग्राम लिए। ये करने के बाद हमारे दिल में ख्याल आया कि भाई कहीं ना कहीं एक पद हो हमारे पास और उस पद को लेके और अच्छे काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के घर घर तक पहुंचेंगे और लोगों के और अच्छे काम करेंगे। इसलिए हमने कोशिश की एक, जिसके अंदर काफ़ी कम मतों से हमारी हार भी। इंशाल्लाह आने वाले पीरियड में फिर कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या है अल्लाह। हारिस भाई, सबसे ज़्यादा जो चर्चा थी प्रभाग क्रमांक 17 और आपको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हारिस भाई चुनाव जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं रिजल्ट देखकर क्या लगता है? रिजल्ट कभी सोचा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा? मतलब देखिए, सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से बताया जाता कि भाई जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने 2500 का ऐसा कुछ कम ज़्यादा मशीनों का मसले बता रहे हैं। हो सकता है ये हकीकत हो और जिसकी वजह से हमारी हार भी हो, लेकिन प्रभाग क्रमांक 17 की अवाम का, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों का,
जिन्होंने हर वक्त हमारी रैलियों में, हमारी सभाओं में और जब कभी भी हम गलियों से गुजरते थे वो बच्चे हमारे साथ खांधे से खांधा लगाकर चले, औरतें कदम से कदम मिलाकर चली। इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे 5000 वोटों से नवाजा, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है इसी और यहाँ के अवाम का, और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। हारिस भाई, जैसे कि वोट डिवाइडेशन का मुद्दा यहाँ पर बहुत सुर्खियों, जिस तरह से 2017 के नगर पालिका में हुआ उसी तरह का मतलब 2026 के महानगर पालिका में हुआ, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? सर, लोग बता रहे थे कि यहाँ पर वोट डिवाइड होने वाले हैं। सब में पहले तो ये बात बता दूं कि भाई हमारे यहाँ की जो पब्लिक है शास्त्री नगर की, तो सब में पहले लोग बताते हैं, बाहर अतराफ़ के लोग बताते हैं कि शास्त्री नगर के लोग ऐसे, शास्त्री नगर के लोग वैसे। यहाँ पे हर घर में एक नेता है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ की अवाम भूली है, जिसकी वजह से ये वोट डिवाइडेशन का मसला हुआ। जैसे कि अदर पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने नेता लोगों को लाया और यहाँ के लोगों को गुमराह किया। कोई 500 करोड़ की बात करा, कोई 5 करोड़ की बात करा निधि लाने की। आज वो लोग कहाँ हैं? और मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि शास्त्री नगर की रोडें ख़राब हैं, नालियाँ ख़राब हैं, ड्रेनेज ख़राब हैं। इन मसलों को लेके अब शास्त्री नगर के अंदर कौन लड़ेगा और इन मसलों को कैसे ख़त्म करेंगे? जो लोग इलेक्शन शुरू होने के 1-2 महीने पहले आए और अपनी ऑफिस चालू किए, अपनी ऑफिसों में बड़े बड़े नेता लोगों को लेकर आए और अपने भाषणों में जुमले वाले भाषण किए, जिसकी वजह से आज शास्त्री नगर की अवाम, शास्त्री नगर के बच्चे, शास्त्री नगर की औरतें परेशान हैं। ये सब आपके सामने है। अच्छा, जैसा कि बताया हारिस भाई आपने कि वोट डिवाइडेशन का मुद्दा जनता यहाँ की भूली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेतृत्व तो शास्त्री नगर में अभी कहीं ना कहीं कोई नहीं रहा। मतलब जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर 2 हिस्सों में चुनाव होता है, तो इधर के हिस्से का जो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ के अवाम से ये आह्वान भी करेंगे कि भाई जिसका जो भी मसला है वो हमारे पास आए, हमें बताएं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, हम कोशिश करेंगे और उनके पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हारिस भाई, जैसा कि आपने कहा कि आपने बहुत मेहनतें की और होम टू होम प्रचार किए, पदयात्रा की, बड़ी रैलियाँ हुई, जिस तरह से माजिद हुसैन हो, वारिस पठान हो, बहुत सारे नेता यहाँ पर आए, लेकिन इतना करने के बाद कहीं ना कहीं कहाँ कम पड़ गए आप? जब रिज़ल्ट की बाद स्टडी किए, पढ़ाई किया, अभ्यास किया उसका, तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ कम पड़ गए। मैं यहाँ पे पार्टी के हर वरिष्ठ अधिकारी आए, वरिष्ठ लोग आए, जिन्होंने यहाँ पे होम टू होम प्रचार किया, बातचीत की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर फारूक शाब्दी साहब को देखता हूँ, जिनकी वजह से हम थोड़ा बहुत कम पड़े। फारूक शाब्दी साहब अगर होते तो इंशाल्लाह हमारे शोलापुर के अंदर और 11 सीट बढ़ जाते। अच्छा, मेरे को जहाँ तक तजुर्बा है, फारूक शाब्दी साहब अगर होते, क्योंकि आइन वक्त जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ, जिस वक्त इलेक्शन शुरू हुए उस वक्त ही फारूक शाब्दी साहब का रिज़ाइन लेटर आया उनकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कमज़ोरी आई और पार्टी के जो लोग कई सालों से जो मेहनत कर रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और मैं यही समझता हूँ कि फारूक शाब्दी साहब नहीं रहने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मतलब हारिस भाई, किस बात की तकलीफ आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष जाने के बाद बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी दिख रहे थे, उसका मतलब क्या परिणाम हुआ रिजल्ट के ऊपर? और आप खास करके आप अगर देखा जाए तो बहुत करीबी थे आप फारूक शाब्दी साहब के, आप वज्जो शेख हो। मैं ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये बात के बारे में यही कहूँगा कि भाई गुडलक ग्रुप हो, गुडलक बौद्ध सामाजिक संस्था हो, या अज्जू भाई मित्र परिवार हो, या फिर अदर हमारे शास्त्री नगर के जो लोग थे, उन्होंने फारूक शाब्दी साहब के बहुत करीबी थे हम लोग। हमको एक ऐसा था कि भाई पार्टी के अंदर जो फारूक शाब्दी साहब थे वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने जो कमान संभालनी थी, वो आइन टाइम पे नहीं रहने की वजह से वो कमान नहीं संभाल सके, और जहां हमारी कुछ गलतियां थी उसके बारे में फारूक शाब्दी साहब बता सकते थे कि भाई तुम्हारी यहाँ गलती हो रही, यहाँ तुम कम पड़ रहे। उन कमियों को पूरा करने के लिए फारूक शाब्दी साहब खुद खड़े होते थे, जिसकी वजह से वो नहीं रहने की वजह से ये सब कमियां हम पूरी नहीं कर सके और हम कमज़ोर हो गए। अच्छा हारिस भाई, आखिरी सवाल, क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से, जिसने आपको वोट किया, वोटर बने आपके, और पूरी जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? मैं प्रभाग क्रमांक 17 की आवाम से, प्रभाग क्रमांक 17 की जनता से यही आह्वान करूंगा कि मायूस मत हो। जिन जिन लोगों ने हमें वोट दिया,
जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी मायूस ना हो। इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जब कभी तुम्हारा जो भी मसला रहेगा आप हमारे पास आइए, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उन मसलों को हल करने की। ये थे हमारे साथ हारिस कुरैशी। शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे चर्चित नाम थे, आईबी रिपोर्ट सूत्र, जानकार, बड़े सामाजिक विश्लेषण ये बता रहे थे कि ये आगे चल रहे हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं, ऐसे में इनका नाम था। लेकिन जो भी जनता ने जो है फैसला लिया है वो जनता जनार्दन का फैसला है और जनता ने जिसको महानगर पालिका पहुंचाना था वो पहुंचा दिया है। लेकिन हारिस भाई का ये कहना है कि कहीं ना कहीं फारूक शाब्दी साहब के पार्टी छोड़ने से, इस्तीफा देने से उनको बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है और बहुत सारे उम्मीदवारों की भी ऐसी प्रतिक्रिया है। एमआईएम तो 8 सीटों पर जीत गई, लेकिन बहुत सारे प्रभाग ऐसे हैं जहाँ पर प्रभाग क्रमांक 22 खास करके और प्रभाग क्रमांक 17, ये जो 2 बड़े प्रभाग हैं, यहाँ पर फारूक शाब्दी साहब का बड़ा रोल था, इस तरह से उम्मीदवार कहते हैं। और एक प्रभाग क्रमांक 16, ये 3 प्रभागों में एमआईएम बहुत ही कम मार्जिन के साथ चुनाव हार चुकी है। प्रभाग क्रमांक 16 में तो 200-300 वोटों से एमआईएम यहाँ पर चुनाव हारी है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं फारूक शाब्दी साहब है। इस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया और हारिस भाई की यहाँ पर प्रतिक्रिया है। लेकिन जनता ने जिसको महानगर पालिका पहुँचाना था वो पहुँचा दिया। अब समय ही बताएगा कि यहाँ पर कौन विकास करने वाला है, क्या कुछ विकास के यहाँ पर मुद्दे रहने वाले हैं। जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है और जनता ने अपना फैसला कर दिया। जनता से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं होता, ये फिर से जनता ने एक बार साबित कर दिया। बात करें तो शोलापुर में एमआईएम के 8, भारतीय जनता पार्टी के 87, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 1 और कांग्रेस के 2 नगरसेवक यहाँ पर जीते हैं। और कुछ ही दिनों में शपथ विधि का यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है और शोलापुर का महापौर कौन होगा इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। लोक प्रधान न्यूज चॅनल से मेहनुद्दीन नदाब, कलीम पटेल के साथ सोलापुर। कुणाला गिफ्ट द्यायचं असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम। आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, एपी, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या। अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।